हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आपको मेरा सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि मैं मेहनत करके इन्फॉर्मेशन ढूंढ के वीडियो डालता हूँ। आज मैं ऐसा वीडियो डालने वाला हूँ जिससे आपका जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का क्लैरिटी है वो टोटली क्लियर हो जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप लोग को पता होगा, एसजीबी जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में एसजीबी क्या होता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। और आज के वीडियो के बाद आपको टोटल पिक्चर एसजीबी का क्लियर हो जाने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। एसजीबी यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पहली बार गवर्नमेंट ने नवंबर 2015 को लॉन्च किया। ये लॉन्च करने के पीछे का कारण ये था कि फिजिकल गोल्ड का जो डिमांड है उसको कम करना है, और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो सेविंग पूल है इंडियन सिटीजन्स का उसको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मतलब होता है पेपर इन्वेस्टमेंट, मतलब कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो फिजिकल ना हो, जो वर्चुअल हो, जो हम लोग डीमैट में देखते हैं, और पेपर में हो, मतलब कि फाइनेंशियल पेपर्स में। तो ये था जो लॉन्चिंग डेट था एसजीबी का। अब आइए जानते हैं इन डिटेल पॉइंट वाइज एसजीबी होता क्या है। तो इसके लिए मैंने मेन पॉइंट्स सेग्रीगेट किया है। पहला पॉइंट है इश्यूएंस। तो इश्यूएंस के नज़रिए से देखते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है क्या। तो ये गोल्ड बॉन्ड एक गवर्नमेंट का स्टॉक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टॉक है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006 के हिसाब से इश्यू किया जाता है। सेकंड पॉइंट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को इश्यू करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। थर्ड पॉइंट है इसको आप परचेज कर सकते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से। इसमें पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और रीजनल रूरल बैंक से आप नहीं कर सकते हैं। मेनली आप शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से ही इसको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से आप खरीद सकते हैं। आप खरीद सकते हैं क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से, पोस्ट ऑफिसेज से, सेलेक्टेड पोस्ट ऑफिसेज रहते हैं वहाँ से आप खरीद सकते हैं। उसके बाद आप खरीद सकते हैं बीएसटी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से और इनके एजेंट से। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इश्यूएंस पार्ट एसजीबी कब लॉन्च हुआ था, ये भी क्लियर हो गया। इश्यूएंस के पार्ट में आपको ये क्लियर हो गया कि ये गवर्नमेंट स्टॉक है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्ट 2006 के हिसाब से इशू किया जाता है। ये इशू करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। ये इश्यूएंस पार्ट है, और आप इसको परचेज कर सकते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक से, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और रीजनल रूरल बैंक से आप नहीं कर सकते हैं। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से कर सकते हैं। आप कर सकते हैं क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से, बीएससी से, एनएससी से और इसके एजेंट से और सेलेक्टेड पोस्ट ऑफिसेज से। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बनाया है इसका जो आपको क्लियर करेगी वो है एलिजिबिलिटी। अब आइए जानते हैं कौन कौन एलिजिबल है एसजीबी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो पहला है रेजिडेंट इंडियन, भारतीय नागरिक। दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एलिजिबल है। ट्रस्ट एलिजिबल है, जितने भी ट्रस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज़ और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। ये 5 जो है एलिजिबल हैं एसजीबी में इन्वेस्ट करने के लिए। सेकंड है कोई भी ऐसा नागरिक जो फॉरेन मैनेजमेंट एक्सचेंज एक्ट 1999 के हिसाब से इंडिया में रह रहा है, वो भी एसजीबी में इन्वेस्ट कर सकता है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, ऐसा नागरिक जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के हिसाब से इंडिया में रह रहा है, वो भी एसजीबी में इन्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, ऐसा व्यक्ति जो टाइम टू टाइम अपना रेजिडेंट चेंज करते रहता है, रेजिडेंस इंडियन से एनआरआई, फिर एनआरआई, तो ऐसा व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है, मगर कब तक वो होल्ड कर सकता है? अर्ली मैच्योरिटी और अर्ली रिडेम्पशन तक। ये अर्ली मैच्योरिटी और अर्ली रिडेम्पशन हम लोग डिस्कस करेंगे इसके टर्म में। तो ये था 2 पॉइंट मैंने क्लियर किया आपको, इश्यूएंस के हिसाब से एसजीबी और एलिजिबिलिटी के हिसाब से कौन कौन एलिजिबल है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए जानते हैं कि एसजीबी कैसा इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का। तो इसके फीचर्स से हम लोग जान सकते हैं। तो 4 पॉइंट में मैंने इसका फीचर जो है आउटलाइन किया है। पहला फीचर है इश्यू प्राइस। तो आइए जानते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो इश्यू प्राइस है क्या होता है और ये कौन डिटरमाइन करता है। तो
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का इश्यू प्राइस, ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का इश्यू प्राइस 999 24 कैरेट प्योर गोल्ड के हिसाब से होता है और ये डिटरमाइन करती है इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन मुंबई। क्लियर हुआ? तो ये आपका ये प्राइस डिटरमाइन करती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का। नेक्स्ट है इसका टर्म। तो इसका जो टर्म होता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो टर्म होता है, वो टर्म होता है 8 साल का। मगर आप कोई भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 5 साल के बाद ही आप बेच सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। तो ये आपको जानना है, 8 साल इसका मैच्योरिटी होता है, मगर 5 साल के बाद ही आप इसको बेच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया, इश्यू प्राइस क्या होता है, मतलब इसका जो प्राइसिंग होता है कैसे होता है, कौन डिटरमाइन करता है। सेकेंड टर्म, थर्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट। अब आइए इन्वेस्टमेंट लिमिट जानते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को स्प्लिट किया जाता है 1 ग्राम से लेके मल्टीपल ग्राम्स तक। और पहले ही मैंने बताया था एलिजिबिलिटी में कि इंडिविजुअल एलिजिबल होते हैं HUF, चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट और यूनिवर्सिटीज़। तो इंडिविजुअल के लिए और HUF के लिए लिमिट सेम है। 1 ग्राम से लेके 4 किलो तक इंडिविजुअल और HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट इन्वेस्ट कर सकती है 1 ग्राम से लेके 20 किलो तक, और बाकी इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपने सर्कुलर में, अपने गजट में नोटिफाई करती रहेगी, उसी हिसाब से बाकी इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है फीचर्स में जो आपको क्लियर करेगी, इंटरेस्ट रेट और टैक्स। तो इंटरेस्ट रेट इसमें 2.5% मिलता है एनुअली, और पेमेंट होता है सेमी एनुअली, मतलब 6 महीने में इसका पेमेंट होता है इंटरेस्ट का। एनुअल इंटरेस्ट है 2.5%, और टैक्स इसमें लगती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के रूल्स के हिसाब से। तो 3 चीज़ें मैंने आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का क्लियर किया, इश्यूएंस पार्ट, सेकेंड एलिजिबिलिटी पार्ट, और थर्ड फीचर्स पार्ट। इसके फीचर्स से आप जान सकते हैं ये क्या है। अब आइए जानते हैं इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इससे आपको और क्लियर हो जाएगी कि SGB का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो इसका जो फ़ायदा है, पहला फ़ायदा है कि इसको आप लोन के रूप में कोलैटरल में रख सकते हैं। लोन लेने के लिए कोलैटरल रख सकते हैं, इसको कोलैटरल रख के आप लोन ले सकते हैं। यदि मान के चलिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, 5 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, मगर उससे पहले यदि आपको लोन चाहिए तो इसको रोक सकते हैं और रख सकते हैं, क्योंकि ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। कोई यदि इन्वेस्ट भी इसमें कर देता है, बैंक इन्वेस्ट भी कर देते थे, बैंक के लिए कोई रिस्क नहीं है, ये रिस्क फ्री एसेट है। तो कोई भी घबराएगा नहीं कि ये पैसा कहाँ जाने वाला है, क्योंकि 5 साल बाद ये मिलना ही मिलना है, गवर्नमेंट गारंटी है। तो ये एक ईजी लोनेबल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट एडवांटेज इसका है, इसमें जो रिडेम्पशन के टाइम में आप बेचते हैं, इसको रिडीम करते हैं, तो जो भी कैपिटल गेन इसमें लगता है, कैपिटल गेन आप पाते हैं। कैपिटल गेन मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। तो उस टाइम का जो भाव रहता है, यदि भाव ज़्यादा रहता है, प्राइसिंग ज़्यादा रहता है, तो आपको गेन होता है। तो गेन में टैक्स नहीं लगता है इंडिविजुअल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इंडिविजुअल के लिए गवर्नमेंट ने ये टैक्स को फ्री कर दिया है, कैपिटल गेन टैक्स। नेक्स्ट फ़ायदा इसका ये है, लास्ट फ़ायदा, कि इसको गवर्नमेंट ने एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में ट्रेडेबल कर दिया है। आप NSE के प्लेटफॉर्म में, BSE के प्लेटफॉर्म में इसको ट्रेड कर सकते हैं, और मगर उसके लिए SGB आपके पास डीमैट में होना ज़रूरी रहता है। और इसका नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है, फ़ायदा है कि गवर्नमेंट बॉन्ड जो है, गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है, ये पार्शियल ट्रांसफ़र भी हो सकता है। जो प्रोविज़न है गवर्नमेंट के रूल्स में, ये प्रोविज़न है कि आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, यदि आपने मान के चलिए 10 ग्राम ले लिया है, या मान के चलिए 1 किलो ले लिया है, तो आधा किलो आप बेच सकते हैं। मतलब पार्शियल ट्रांसफरेबल पॉसिबिलिटी है इसमें। अब आइए जानते हैं इसके बेफ़ायदा क्या है, मतलब डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है। तो पहला है कि फिजिकल गोल्ड आप कभी भी बेच सकते हैं। आपको ये पता ही होगा, आपके पास सोना है घर में, फिजिकल आप अभी जाएंगे दुकानदार को बोलेंगे, तुरंत आपको कैश मिल जाएगा। मगर इसमें ऐसा नहीं है, 5 साल आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। ये एक डिसएडवांटेज है SGB का। और लास्ट डिसएडवांटेज है कि जो ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ है NSE BSE के प्लेटफॉर्म में जो आप SGB ट्रेड कर सकते हैं, वो SGB
का जो वॉल्यूम है अभी काफ़ी कम है, लिक्विडिटी कम है, तो लिक्विडिटी कम होने की वजह से ट्रेडिंग में थोड़ा समस्या इसका आ रहा है। आशा करता हूं दोस्तों ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का आज का वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। एसजीबी का विविध पक्ष, मिसलेनियस एस्पेक्ट, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आज का वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।